Hello everyone, welcome to the sixth video of this SSB documentary series। इससे पहले 5 वीडियो में हमने जाना कि SSB क्या है। डे 1 से लेकर डे 4 तक हमने देख लिया और इस वीडियो में हम जानेंगे इंटरव्यू के बारे में। SSB में जो इंटरव्यू होता है वो डे 2, 3, 4 किसी भी दिन, तीनों में से किसी भी दिन हो सकता है। तो मैं ये एक चश्मा लाया हूँ और इस चश्मे को पहनकर जब मैं बोलूँगा तो वो असल में SSB का असेसर बोल रहा है, यानी इन दिस केस कौन होगा, वो इंटरव्यूअर। तो हम शुरू करते हैं SSB इंटरव्यू को जानने की। तो सबसे पहले अगर हम इंटरव्यू ही देख लें कि इंटरव्यू ही क्या है, तो इंटरव्यू जैसे कि आपको पता है इनर व्यू, यानी वो आपके अंदर देखेगा, वो जानेगा कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी शख्सियत क्या है। तो कितने तरह के इंटरव्यूज़ जो आज तक हमने देखे हैं, अगर हम उसको देख लें तो सबसे पहले अगर हम उनकी तरफ नज़र डालें, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, अगर वो पेरेंट्स या कोई अंकल हैं जो कि एजुकेटेड नहीं है, सभी मिडिल क्लास पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है, तो वो लोग इंटरव्यू को कैसे देखते हैं? वो लोग इंटरव्यू को इस नज़रिए से देखते हैं कि उसमें तो कुछ भी पूछ लेते हैं। मेरे खुद के एक मामा हैं, 2017 में जब मैं पहली बार दे रहा था तो उन्होंने कहा था कि जानते हो इंटरव्यू में क्या पूछते हैं? मैंने कहा नहीं मामा बताइए। तो बोले कि तुम ऐसे बैठे रहोगे, बोलेंगे तुम्हारे दीवार के पीछे वाला, तुम्हारे पीछे जो दीवार है उसका कलर क्या है, या फिर कहेंगे कि तुम्हारे शर्ट में जो बटन है उसका डायमीटर क्या है। तो क्या इंटरव्यू में कुछ भी पूछ लेते हैं ऐसे ऊट पटांग सी चीज़ें? नहीं, अलग अलग इंटरव्यू, अलग अलग रिक्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला इंटरव्यू जैसा हमने कहाँ पे दिया है, स्कूल में, जिसे हम कहते हैं ओरल, या फिर अब हम उसे वाइवा कहते हैं, क्योंकि आप कुछ चीज़ें समझ पा रहे हैं जो पहले नहीं समझ पाया करते थे। यहाँ पे क्या होता था, हमें एक चीज़ देते थे कि ये पोयम या फिर ये क्वेश्चन आंसर आपको याद करके आना है और हम उसी को चीज़ को पूछेंगे। तो यानी यहाँ पे जो टास्क है वो डिफाइन है कि आपको ये काम करना है, हम इसी में से पूछेंगे। फिर आप हो सकता है कि कॉलेज के क्लब सोसाइटी में गए हों, जहाँ पे बहुत सारे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के लड़के इंटरव्यूअर बने रहते हैं। तो वहाँ पे जो इंटरव्यू लेते हैं उनका क्या मकसद है? उनका एक ही मकसद है कि वो मज़ा लें कॉलेज का। तो वो अपने आप को सुपीरियर और आपको इन्फीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं। आप जाएंगे तो क्या उनके पास वो क्वालिटी है कि वो एक्सेस कर सकें आपकी क्वालिटीज़ को? हर किसी के पास नहीं। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं इन सब इंटरव्यू में, वो आपको ऐसे ऊटपटांग चीज़ें पूछेंगे जिससे कि आप जो है वो नीचे दिखें, है ना? आप समझ पा रहे हो? अगर आप कभी कॉलेज के क्लब में इंटरव्यू आपने दिया हो तो जैसे मेरा ही एक दोस्त है, वो कॉलेज में कुछ प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट होता है क्लब का, वाइस CEO था। तो वो कहता है कि मैं अपने जो टीम है उसमें सबसे टफ इंटरव्यू लेता हूँ। तो क्या लेते हो तुम? मतलब कुछ समझ पाते हो कि उसका पर्सोना कैसा है या फिर क्या है? नहीं, वो बस ऐसे कहते हैं कि मान लो कि उसे इंटरव्यू लेना है, कोई बच्चा आया तो वो कहेंगे कि पेन उठाओ, इसको मोड़ दो। ये कोई इंटरव्यू होता है? आगे बढ़ते हैं। एक और इंटरव्यू उसके बाद आप हो सकता है, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आप जॉब के लिए जाएं तो जॉब इंटरव्यू या किसी IT कंपनी में। इनका क्या मकसद है? इनका इंटरव्यू लेने का मकसद है कि क्या आप इनका काम कर पाएंगे। तो इनमें जो 2 राउंड होता है, मैं IT कंपनी की बात कर रहा हूँ, एक टेक्निकल राउंड और एक HR राउंड। टेक्निकल राउंड में आपसे वो वही चीज़ पूछेंगे जिनको उनकी रिक्वायरमेंट है। मान लेते हैं C++, तो वो वही चीज़ें पूछ रहे हैं कि ऊप्स कॉन्सेप्ट बता दो, इनकैप्सुलेशन बता दो, डेटा एब्स्ट्रैक्शन बता दो, प्राइवेट मेंबर को कैसे एक्सेस करेंगे ये बता दो, या फिर मैकेनिकल के हैं तो हुक्स लॉ बता दो, एंट्रोपी क्या होती है, बेसिक चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें। और एक HR राउंड रखा जाता है। ये HR राउंड भी बस इसलिए है, सिर्फ वो चेक करते हैं आर यू एबल टू रिलोकेट, क्या आप दूसरी जगह आ पाएंगे, क्या आप पुणे आ जाएंगे, क्या आप बेंगलोर आ जाएंगे, या आप ऐसे हैं कि नहीं मुझे कहीं जाना नहीं है। तो इनका मकसद सिर्फ ये होता है। आगे बढ़ते हैं। एक और इंटरव्यू, जिस इंटरव्यू के बारे में आज हम बात करेंगे वो है SSB। ये थोड़ा सा पूरी तरीके से HR जैसा ही इसे कह लें, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से वह आपको पर्सनैलिटी को चेक कर रहे हैं और साथ ही साथ ये देख रहे हैं कि आप इस फ्रेम स्ट्रक्चर में फिट हो रहे हैं कि नहीं। यहाँ से कोई बंदा उठाओ और देखो कि इसकी पर्सनैलिटी इस फ्रेम स्ट्रक्चर में फिट हो रही है नहीं। ये कौन सी है? आर्म्ड फोर्सेस के लिए। तो वो इस हिसाब से आपको जज करेंगे कि अगर आप इस फ्रेम स्ट्रक्चर में लाई करते हैं तो यू विल बी रिकमेंडेड, एल्स आपको पता है।
एक यूपीएससी का पैनल इंटरव्यू है, पैनल इंटरव्यू भी कह देते हैं, जहाँ 4-5 लोग बैठते हैं जिसमें एक यूपीएससी का मेंबर भी होते हैं। तो जैसे अपने यहाँ पे एक फॉर्म होता है PIQ, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनेयर। तो एसएसबी में जब हमारा जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है उसके पास एक फॉर्म होता है PIQ, जो कि हम ही ने भरा होता है। अपना नाम, हमने क्या क्या किया वो मैं आपको वीडियो में आगे दिखा दूंगा कि कहाँ कहाँ हमने पार्टिसिपेट किया है, पेरेंट्स क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, मेरा एजुकेशन कैसा रहा है। वैसे यूपीएससी का जब इंटरव्यू होता है तो वहाँ पे डैफ होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो डैफ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये डैफ इन इंटरव्यू के पास होता है। तो यूपीएससी पैनल में वो आपको इंटरव्यू के बाद मार्क्स देते हैं, जो कि आपके रिटर्न के मार्क्स से जुड़ करके फिर मेरिट बनती है। या फिर एक और इंटरव्यू, मान लो आप गेट के थ्रू एमटेक कर रहे हैं तो वो तो आपको काउंसलिंग से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 3 साल वाली एमटेक करेंगे जो कि ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड है, तो उसके लिए आपको इंटरव्यू है। या तो आप बीटेक के बाद डायरेक्ट पीएचडी करना चाहते हैं, जो कि अब हो चुका है, तो उसके लिए आपको इंटरव्यू देना है। तो उस इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, क्या ये आपसे कॉलेज क्लब की तरह पूछेंगे, या फिर एसएसबी की तरह एचआर के सवाल पूछेंगे, या फिर कुछ और पूछेंगे। तो वो बेसिक चीज़ें पूछेंगे। तो इस ओवरऑल फ्रेम स्ट्रक्चर से हमें क्या पता चल रहा है कि अलग अलग इंटरव्यू के लिए अलग अलग उनको चीज़ें चाहिए और उस अकॉर्डिंग वो अपना इंटरव्यू लेते हैं। तो अब हम इसमें शुरू करते हैं अपना एसएसबी इंटरव्यू को। तो जहाँ कहीं भी अगर मैं आईओ बोलूँ इस पूरे सीरीज़ में, तो आईओ का मतलब है इंटरव्यूइंग ऑफिसर। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल कोई नहीं समझेगा, जो हमने पहले जीटीओ के केस में देख लिया है। कि इंटरव्यू कब होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हम नए होते हैं तो यही सोचते हैं कि पहले साइक, देन जीटीओ, देन इंटरव्यू, देन कॉन्फ्रेंस। बट द रियलिटी इज़ कि इंटरव्यू सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी भी दिन, मान लो 30 लोग आए हैं तो 10-10-10 ऐसे करके इंटरव्यू करा सकते हैं। मोस्टली जो फोर्थ डे है वहाँ पे थोड़ा इंटरव्यू ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे इस इंटरव्यूइंग ऑफिसर का एम क्या है, ये आपको साफ साफ पता चल गया है। आपकी क्वालिटीज़ को चेक करना, आपकी पर्सनैलिटी को देखना कि क्या आप इस फ्रेम स्ट्रक्चर में लाई कर रहे हैं या नहीं। और उन्हीं के लिए फिर वो अलग अलग आपसे सवाल पूछेगा, और जब आप आंसर देंगे तो उनसे लिंक जो भी रिलेवेंट क्वेश्चन उसे लगता है आपसे वो पूछेगा और पूरी बात समझ जाएगा। इसके लिए आपको एक PIQ फॉर्म भरवाते हैं, जो अभी मैंने डिस्कस किया, यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। ये पहले अपने ज़माने में जब हम लोग 17-18 में जाते थे तो 3 PIQ भराते थे, और अभी क्या है जब हम कोविड के बाद जा रहे हैं तो 2 ही PIQ देखने को मिल रहे हैं। मतलब वही चीज़ 2 कॉपी भरवाते हैं। 3 पहले भरवाते थे, बात एकदम साफ थी, एक साइक के पास, एक जीटीओ के पास और एक इंटरव्यूअर के पास आपका PIQ जाएगा। अब 2 के पास जा रही है, शायद जीटीओ के पास अब PIQ फॉर्म आपका नहीं जा रहा है। देखिए, एक हार्डकोर रिपीटर से अगर आप कहेंगे तो इंटरव्यूअर कुछ भी सवाल नहीं पूछता है कि आउट ऑफ रैंडम कुछ भी पूछ लिया कि बताओ ये बताओ। 80%, ये 80% भी मैंने थोड़ा कम ही लिखा है, इससे ज़्यादा ही है। 80% इंटरव्यू आपका पूरा प्रेडिक्टेबल है आपके वहाँ जाने से पहले पहले। तो अब हम PIQ फॉर्म देख लेते हैं कि ये क्या होता है। और एक आपने सुना होगा कि घुसते ही इंटरव्यूअर रैपिड फायर मारता है। तो इस रैपिड फायर मतलब एक सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस जो कि आपके लाइफ से रिलेटेड हो। तो कुछ लोगों ने आपत्ति दिखाई, बोला कि यार ये रैपिड फायर थोड़ी है, ये तो बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। तो उसका नाम बदल करके कुछ और जानने वाले हैं, उन्होंने, जो रिपीटर्स हैं या फिर जो भी लोग हैं, उन्होंने इसका नाम बदल के CIQ रख दिया। CIQ आप थोड़ा रिपीटर्स के मुँह से ज़्यादा सुनेंगे। CIQ होता है कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनेयर। मतलब जो आपका PIQ है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनेयर, उसी से कुछ ऐसे सवाल एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, इसलिए उसको CIQ कह रहे हैं। ये CIQ शुरुआत की थी उन्होंने जब बहुत पहले सिर्फ 2 ही चैनल थे, एक SSB क्रैक का था और एक FO सॉप का चैनल था, कर्नल गणेश बाबू। तो उन्होंने सबसे पहले ये CIQ जैसा समझाया था, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चनेयर करके। तो मेरे ख्याल से ये शायद वहीं से इसकी ओरिजिन है। तो रैपिड फायर का मतलब क्या है कि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको कुछ 10, 12, 15 सवाल एक साथ बोल देगा। कौन बोलेगा? आईओ मीन्स इंटरव्यूइंग ऑफिसर। और फिर आप अगले 10-15 मिनट उसका आंसर देते जाएंगे। आप कोशिश करेंगे कि उसी ऑर्डर में दे पाऊँ, नहीं दे पाएंगे तो कोई बात नहीं, सारा देने की कोशिश करेंगे। फिर कुछ देर बाद वो सवाल पूछेगा। तो ये सीरीज़ ऑफ सेट को क्या नाम देते हैं? रैपिड फायर या फिर CIQ। तो PIQ फॉर्म अगर हम थोड़ा सा देख लें तो ये PIQ फॉर्म है, आप यहाँ देखिए। सबसे पहले यहाँ पे बोर्ड नंबर, बैच नंबर, चेस्ट नंबर, ये सारी चीज़ें आपको भरवा देंगे वो खुद ही। नेम है, प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस, प्रेजेंट रेसिडेंस, परमानेंट रेसिडेंस,
विथ पॉपुलेशन ऑफ योर प्लेस। तो आपको एसएसबी जाने से पहले अपने प्लेस की पॉपुलेशन भी देख के जानी है, क्योंकि वहाँ फ़ोन जमा हो जाता है तो आप देख नहीं पाएंगे। बाकी सिंपल इंग्लिश है, जो जो पूछा है वो चीज़ें भर देना है, जैसे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, रिलीजन, SC ST OBC, मदर टंग, डेट ऑफ बर्थ। ये यहाँ पे एक कॉलम है आपके एजुकेशन का, पेरेंट्स, मम्मी, भाई, बहन, उनकी ऑक्यूपेशन और उनका इनकम पर मंथ। पॉइंट टू बी नोटेड, इनकम पर मंथ। एक बार हम लोग गए थे तो वहाँ एक लड़के ने लिख दिया 6 लाख समथिंग, तो उसके सालाना इनकम थी। तो फिर वो बोला कि अच्छा 6 लाख इंटू 12, यानी इतना कमाते हैं तुम्हारे पिताजी, हमसे भी ज़्यादा। तो यहाँ पे पर मंथ लिखना है सिर्फ। उसके बाद यहाँ पे है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे स्कूल का नाम, बोर्ड, ईयर, डिवीज़न, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, बॉर्डर या डे स्कॉलर थे, और आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इफ़ एनी। तो आपकी क्या आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट रही है, ये पहले से सोच के जाओ, वरना वहाँ पे हम सोचते हैं कि ये वाला लिखें या फिर ये वाला लिखें। तो पहले से सोच के जाना बेहतर। एज वो भी कैलकुलेट कर लेना ईयर और मंथ में। हाइट इन मीटर 5, 7, 6, 10 ऐसे करके लोग अपने इंस्टाग्राम के बायो पे लिखते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। 5, 10 को कैलकुलेट करके मीटर में लिखना है। और वेट इन केजी। ऑक्यूपेशन, एनसीसी अगर किसी ने की हो तो एनसीसी की डिटेल, गेम्स स्पोर्ट्स की डिटेल, हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, और उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आप पहले से डिसाइड करके जाओ कि ये मैं लिखने वाला हूँ वहाँ पे, क्योंकि फिर से वही बात, वहाँ जाके हम सोचते हैं कि ये वाला लिखें या फिर ये वाला लिखें। और फिर आखिरी में आता है पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सबसे लास्ट में आता है कि कितने, पॉइंट नंबर 13 आता है कि नंबर ऑफ चांसेस अवेल्ड फॉर कमीशन इन ऑल 3 सर्विसेज। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आज तक आपने कितनी एसएसबी दी है वो यहाँ। और पॉइंट 14 में आएगा उन सारी एसएसबी का डिटेल्स। यहाँ पे क्या है, पिछली जो आप एसएसबी गए हैं उसका यहाँ पे डिटेल डालना है, जो कि आपको जो वहाँ पे इंचार्ज होता है या उस्ताद साहब होते हैं वो बता देते हैं कि सिर्फ कॉन्फ्रेंस वाली डिटेल डालनी है। अगर आप स्क्रीन आउट हुए हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पे नहीं डाली जाती, सिर्फ कॉन्फ्रेंस की डाली जाती है। तो उनका क्या होता है, जिनकी एसएसबी बहुत ज़्यादा हो, तो अब जैसे हम लोगों की एसएसबी ज़्यादा है तो इसमें सारी तो कॉन्फ्रेंस की डिटेल नहीं आती, तो उसके लिए अलग से एक A4 शीट लेते हैं, उसमें पूरा लिखते हैं और इस PIQ के साथ स्टेपल कर देते हैं। इसमें आ जाए तो ठीक, लेकिन अब नहीं आती है। तो ये PIQ फॉर्म है जो कि आप भरेंगे और ये इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास रहेगा, और इससे वो आपका इंटरव्यू लेगा और मज़ा करेगा। तो इंटरव्यू शुरू करते हैं क्वेश्चंस को जानना, लेकिन उससे पहले हम कुछ और चीज़ें देख लें इंटरव्यू के लिए, जो शायद ज़रूरी, और मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। इस पूरी सीरीज़ में जो भी वीडियो हैं वो पूरी मेरी पर्सनल ओपिनियन है, यू मे और मे नॉट एग्री विथ। तो ये भी उसी सिलसिले में अगला है, जो कि है बॉडी लैंग्वेज, बॉडी पोस्चर, अपीयरेंस। इन सारी चीज़ों को देखते हैं। जब हम नया नया इंटरव्यू प्रिपेयर करते हैं तो इन चीज़ों को लेके भी काफ़ी परेशान रहते हैं, क्योंकि एक सभी ने इसमें थोड़ा बहुत वक्त ज़ाया किया है स्टार्टिंग में। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता पा रहा हूँ कि इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, सिर्फ 1-2% का रोल है। तो इतना मत सोचना कि मैं बॉडी का पोस्चर ऐसे रखूँ कि ऐसे रखूँ कि ऐसे रखूँ। ठीक है, एक बार आपको 30 to 35 मिनट्स बैठना है, सिंपल ऐसे करके बैठ जाइए जो आपको कंफर्टेबल लगे ऐसे, और उसमें बात कर लीजिए। इतना ज़्यादा नहीं सोचना है कि ऐसे करूँ। जैसे अगर आप कोई बुक भी लेंगे एसएसबी की तो उसमें खूब लिखा रहता है कि ऐसे बैठो, ऐसे बैठो। बॉडी लैंग्वेज, इतना नहीं सोचना है कि मैं क्रॉस कर रहा हूँ, हाथ क्रॉस कर रहा हूँ। अरे क्रॉस कर दिया तो ठीक है, वो इंटरव्यू समझ रहा है, कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है कि आप ज़रा सा ऐसे भी नहीं कर सकते, एकदम ऐसे ही बैठना है, एकदम कंफर्टेबल। हल्का सा दिक्कत है, ऐसे कर लिया, फिर ऐसे कर लिया, मैं तो यही मानता हूँ। अपीयरेंस और क्या, अब उसमें कुछ नया तो नहीं कर सकते, लेकिन बाल वाल कटा लीजिए, एक अच्छे लगिए। एंट्री और एग्जिट, इस पर तो मैंने कितने वीडियो देख लिए। वो बताते हैं, एक लड़का आता है बताता है कि वाइल एंटरिंग इन द रूम यू मस्ट हैव अ प्लीजेंट स्माइल ऑन योर फेस, और फाइल जो है वो लेफ्ट हैंड में कैरी करिए, राइट में नहीं, लेफ्ट में कैरी करिए, और वहाँ पहुँचते ही ऐसे करिए। देखिए ये सब होगा जिनका तरीका होगा, मैंने ये किया नहीं और मैं रिकमेंड भी नहीं करता हूँ। जैसे आप किसी रूम में एंट्री लेते हैं, चुपचाप अपना फाइल लीजिए, मैं आई कम इन सर, अंदर चले जाइए सीट पे, वो खुद ही बोलेगा ओके हैव अ सीट, और बैठ जाओ। इंटरव्यू हो जाए चले आओ। इतना नहीं सोचना है कि एंट्री ऐसे करूँगा, पहले दायां पैर रखूँगा फिर बायां पैर रखूँगा, ये सब फालतू बात है। जब हम कोचिंग
कोई कोचिंग इंडस्ट्री में अगर आप जाएँ तो ये थोड़े बहुत ये इन चीज़ों पे फोकस इसलिए कराते हैं क्योंकि ये मसाले वाली चीज़ है ना। अगर वो आपको यही बता दें कि भाई सिर्फ अपना कंटेंट प्रिपेयर करो तो मज़ा नहीं आएगा ना। ये तो आपको पहले ही पता था। जब वो बताते हैं कि पहला बायां पैर निकालिए और आँख के मूवमेंट ऐसे करके ऐसे करना है, तो हमें लगता है कि ये कुछ बढ़िया बताया, पैसा वसूल हुआ। मनोरंजन भी तो चाहिए ना जीवन में। तो ये सिर्फ मनोरंजन है, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। 1-2% का काम है, एक अच्छा ड्रेस और चुपचाप वहाँ पे चले जाना है बस। हैंडशेक अब नहीं हो रहा है। अपने टाइम पे क्या होता था, हम लोग जब जाते थे तो सबसे पहले वो हैंडशेक करता था। अब क्या है, कोविड आ गया है तो अब हैंडशेक नहीं चल रहा है, वो सीधा आपको वहीं पे बैठा देंगे। तो एक मेरा दोस्त आया था, तो वो वही 12th वाली एंट्री दिया था NDA टाइम की, तो उसके बाद अभी आया, उसे ये पता नहीं था। तो वो जब घुसा तो उसने हाथ बढ़ा दिया, मतलब कैंडिडेट ने खुद ही हाथ बढ़ा दिया। तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने दूर से ही नमस्ते कर लिया। तो अब आप खुद हैंडशेक के लिए पहले हाथ मत बढ़ाइए। शायद कोविड ख़त्म हो तो शायद वापस से ये चालू कर दें। हैंडशेक फ़िलहाल के लिए नहीं हो रहा है। 2 और डाउट यहाँ पे आते हैं जिसको हम बाद में देखेंगे। क्या आप बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल सकते? क्या हल्का सा भी नहीं बोल सकते? क्या उसके पास कोई दिव्य शक्तियाँ हैं कि वो ज़रा से आपकी झूठ को ही पहचान लेगा? जैसे कि लोग कहते हैं कि आयो आपके झूठ को बिल्कुल बहुत पहचान लेगा। तो उसको बाद में देखते हैं, पहले तो हम इंटरव्यू खेलते हैं। और ये जो है कि ऑलवेज हैव अ लाइट स्माइल ऑन योर फेस वाइल इंटरव्यू, मुझे नहीं पता ये सब। मैं तो देखो फेक स्माइल दे भी नहीं पाता हूँ। और इसीलिए एक शेर भी लिखा था इसी पे कि उन्होंने कहा, नहीं कैसे था, वो कहते हैं तुम डीपी में मुस्कुराते क्यों नहीं, वो कहते हैं तुम डीपी में मुस्कुराते क्यों नहीं, अरे मरे हुए चेहरे कब मुस्कुराया करते हैं। खैर, और जब मुस्कुराते हैं तो कोई कैंडिडेट खींचता नहीं है, और ज़बरदस्ती का मुस्कुराना हो नहीं पाता है कई लोगों से। तो अब यहाँ हम चालू करते हैं अपना इंटरव्यू। तो इंटरव्यू कितनी देर का होगा? ऑन एन एवरेज ये 30 to 35 मिनट्स का होगा। हो सकता है किसी का 25 भी हो जाए, किसी का 40 भी हो जाए। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप किसी भी शख्स से मिलेंगे जो इंटरव्यू देकर आया है, SSB देकर आया है, वो यही कहेगा कि मेरा इंटरव्यू तो 1 घंटे हुआ, या कहेगा 50 मिनट हुआ, कोई कहेगा 1 घंटे 5 मिनट हुआ। देखो, मैं जब भी कोई इंटरव्यू में जाता हूँ, SSB जाता हूँ, तो हर किसी का इंटरव्यू इतने देर ही चलता है, 30 मिनट 35 मिनट। लेकिन जब वो हम शाम को बैठते हैं और वो अपने अपने किस्से बताते हैं, तो यही कहते हैं कि पिछली बार तो मेरा 1 घंटे चला। एक बताता है कि पिछली बार तो मेरा सुबह बैठे थे शाम हो गई, उसके बाद बाहर से वो पियोन आया बुलाने की, अरे सर छोड़ दीजिए, बहुत क्या इंटरव्यू आप सुबह से ले रहे हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें फेंका फेंकी बहुत चल रही है मार्केट में। मैं जब अपना पहला इंटरव्यू दिया था तो ऐसे गया 30-35 मिनट का। तो एक भैया मिले, वो पूछे कि कितनी देर चला। मैंने कहा भैया ऐसे ही चला। अब सच बताऊँ तो ये अंदाज़ा पता ही नहीं चलता क्योंकि हमारे पास घड़ी नहीं होती है। तो जो वेटिंग हॉल में होते हैं हम उनसे कहते हैं कि भाई देखना टाइम बताना कितना हुआ। तो लगभग अंदाज़ा ही लगता है 25, 30, 35 मिनट के आसपास चलता है, और 30-35 ही मोस्टली चलता है। तो वो भैया बोले तो तुम में इंटरेस्ट ही नहीं लिया ना, 30 मिनट का इंटरव्यू का मतलब है तुम में इंटरेस्ट नहीं लिया। हमारा चला था 1.5 घंटे इंटरव्यू। तो आपको अगर ऐसा कोई कहे तो बिल्कुल समझ जाना कैसा आदमी है। और तो अब हम देखते हैं कि क्या होगा इस इंटरव्यू में। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आप आएंगे तो आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल करेगा। कंफर्टेबल मतलब कुछ ऐसी बातें करेगा जिसके जवाब आपको पट से पता हो। कुछ जैसे वो कहेगा और भाई कहाँ से आ रहे हो, अच्छा तो अच्छा साइक टेस्ट हो गया है, अच्छा GTO हो गया है, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसी थोड़ी बहुत बातें आपसे करके आपको कंफर्टेबल करा के चेयर पे बैठा देगा। उसके बाद वो चालू करेगा आपका इंटरव्यू लेना, जिसमें वो कई सारे क्वेश्चन पूछेगा। CIQ जब भी मैं बोलूँ CIQ का क्या मतलब है कि आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन या PIQ से मिलते जुलते क्वेश्चन पूछेगा एक सीरीज ऑर्डर में। थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन पूछ सकता है अगर उसका मन हुआ तो। GK क्वेश्चन, कोई रेलेवेंट GK का क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे कुछ भी नहीं पूछने लगेगा कि बताओ फलाना नदी का नाम बताओ, ऐसे नहीं होता है। डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन होता है। और क्या हो अगर आप इस बार भी सिलेक्ट ना हो, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हम आगे देखेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस पे थोड़े बहुत क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं। मान लो उसने पूछा कि आपके घर में पापा मम्मी में आपको कौन ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आपने कहा पापा। तो अब वो उस पर आगे सवाल बढ़ा सकता है कि पापा ही क्यों,
मम्मी क्यों नहीं। तो वहाँ से आपके जो फर्दर हैं वो चेन खुलती जाएगी और आपका इंटरव्यू आगे की ओर बढ़ता जाएगा। और आखिरी में होगा आपका क्लोजिंग। तो वो कहेगा कि तुम्हें अगर कुछ पूछना हो तो अब तुम भी मुझसे एक कोई क्वेश्चन पूछ लो अगर मन हो तो, उसके बाद इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन में पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ, उसके बाद इंटरव्यूअर बन के पूरा मज़ा दिला दूंगा पूरा। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन की क्वेश्चन सीरीज़ में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले वो आपको कंफर्टेबल करेगा, सिटी कि आप कहाँ से आ रहे हैं, अच्छा ये कौन सा अटेम्प्ट है, ओके ठीक है। फिर आपकी एजुकेशन, क्लास 10th 11th 12th और आपकी जो ग्रेजुएशन है इसके बारे में पूछेगा। मार्क्स कि कौन से आपको टीचर पसंद है, क्यों, कौन से टीचर आपको पसंद नहीं है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपने पार्टिसिपेट किया, आपके फ्रेंड सर्कल। यहाँ पे मैंने /i क्यों लिखा है, जहाँ जहाँ /i लिखा है इसका मतलब है इंटरप्ट। यहाँ पे वो आपको इंटरप्ट करके इससे फर्दर क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, ये मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है। फ्रेंड सर्कल में आपको खूब पूछेगा कौन सा फ्रेंड अच्छा है, कौन सा फ्रेंड नहीं अच्छा है, नहीं अच्छा है तो उसकी कौन सी क्वालिटी आपको अच्छी लगती है, कौन सी क्वालिटी आपको नहीं अच्छी लगती है। वो क्वालिटी जो आपने बताई कि ये क्वालिटी मेरी फ्रेंड की नहीं अच्छी है, तो आपको अब उससे इंसिडेंट पूछेगा कि ऐसा कोई इंसिडेंट जो रिसेंटली हुआ हो वो बताओ। फैमिली मेम्बर्स पे /i है, इसका मतलब काफ़ी पूछेगा। फैमिली मेम्बर, नेबर, ये जो गर्लफ्रेंड वाली चीज़ें हैं ये ज़्यादातर पूछता है NDA TS नेवी टेक, ये जो एंट्री होती है इनमें ज़्यादा पूछता है, इसमें नहीं पूछता। पूछने को पूछ सकते हैं पर ज़्यादा नहीं पूछता। हॉबीज़, आपका डेली रूटीन क्या है। और PIQ में आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी है उस पर भी 1-2 क्रॉस क्वेश्चन वो चेक करेगा कि आपने वाकई में वो किया है या बस ऐसे ही फर्री मार रहे हो। SD, जो साइक टेस्ट में सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट हुआ था, याद है, 5 चीज़ें लिखनी थी, पेरेंट्स ओपिनियन, टीचर्स ओपिनियन, ये वाला ओपिनियन, अपना ओपिनियन। उसमें जो आपने चीज़ें की है उसको भी ये क्रॉस क्वेश्चन करके वेरीफाई करता है। ये बात पहले नहीं पता थी लेकिन हाँ, आपका इंटरव्यूअर आपकी सेल्फ डिस्क्रिप्शन को पढ़ता है। ये इंसिडेंट से पता चला भोपाल वाली SSB से, ठीक है। उसके बाद ये आपसे पूछेगा अगर आप रिटर्न एंट्री से गए हैं कि हाउ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्ज़ाम, CDS, APCAT या फिर NDA। फिर आपसे SSB के बारे में पूछेगा, आपने SSB कैसे प्रिपेयर की, प्रीवियस अटैम्प्ट्स में क्या हुआ था। और अगर आप मान लो GTO का इंटरव्यू GTO दे करके आ रहे हो, GTO इवेंट आपका ख़त्म हुआ है और अब आप आ रहे हैं, तो पूछेगा कि GTO का कौन सा इवेंट आपको अच्छा लगा। या फिर अगर आपका GTO कल है तो पूछेगा कि GTO में कौन कौन से इवेंट आपके बच रहे हैं। अगर आप 3rd डे में कर रहे हैं तो यानी अगले दिन भी GTO होगा। आप साइक टेस्ट दिए तो साइक टेस्ट में पूछ लेगा कि कैसा हुआ, SRT कितने किए, अच्छा था। अपनी परफॉर्मेंस बोलेगा आउट ऑफ 10 रेट करो और कहेगा कि आपको क्या लगता है कि आप में से कौन रिकमेंड होने वाला है अपार्ट फ्रॉम यू, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। और फिर से यहाँ पे इंटरप्ट का मैंने साइन लगाया, इसका मतलब आपकी वीकनेस में वो और फर्री खोलता जाएगा, व्हाट एल्स बोल के आपकी वीकनेस को और समझना चाहेगा। कुछ रेलिवेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो अगर करंट अफेयर्स से लिंक हो। करंट अफेयर्स में एक आपको डाउट रहता है कि क्या ये कोई भी करंट अफेयर पूछता है, आज तक नहीं पूछा, मतलब क्या पूछा ही नहीं, पूछा। ये हमेशा आपको एक नंबर देता है कि विनय टेल मी 2 नेशनल एंड 2 इंटरनेशनल न्यूज़, 2 नेशनल एंड 2 इंटरनेशनल न्यूज़, या फिर टेल मी 3 नेशनल एंड 3 इंटरनेशनल न्यूज़। ये कभी भी ये नहीं बोलता है कि ओके हिजाब कंट्रोवर्सी समझाने लगो या फिर तालिबान इशू समझाओ या फिर अभी गलवान क्लैश समझाओ। ये आपको मौका देता है कि जो न्यूज़ आपको पता हो वही हमें सुना दो। इस केस में क्या करना है, SSB जाने से पहले आपको कोई भी 2 न्यूज़ अपने मनपसंद की देख लो, जो पसंद आया बताने लायक उसको अच्छे से पढ़ लो, स्टडी IQ पे उसका वीडियो देख लो, सभी करते हैं। और इंटरनेशनल के लिए वो जो उनका है प्रशांत धवन सर का वीडियो है, वहाँ से कोई वीडियो देखा, उसका नोट्स बना लिया, काम हो गया। ये पहले से डिसाइड करके जाना, क्योंकि फिर से वही बात, हम एंड तक कंफ्यूज रहते हैं कि ये वाली न्यूज़ बोलूँ, ये वाली बोलूँ या ये वाली बोलूँ, और लास्ट में हम सारे ही भूल जाते हैं जब वो असली में पूछता है। तो कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सबसे नहीं पूछता है, जो पहले अभी हमने डिस्कस किया वो सबसे पूछता है। टाइम स्पीड डिस्टेंस या इस पर कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी कई बार पूछा है। वो बोलता है कि विनर डू यू रन, तो यस सर, कितना सर, इतना, ओके, तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। फिर आप पूछेगा कि अच्छा कैसे किया ये बताओ। वाई यू वांट टू ज्वाइन डिफेंस, ये तो सवाल बनना ही है।
कुछ डिफेंस स्पेसिफिक क्वेश्चन कि आर्मी के बारे में क्या जानते हो, थोड़ा सा बताओ। रैंकिंग का इक्विवेलेंट पूछ लेता है कि ये वाली रैंक आर्मी में किसके इक्विवेलेंट है। ट्रेनिंग की ड्यूरेशन कितनी होती है, क्या आपको पता भी है कि आप जिस एंट्री के लिए जा रहे हो इसके आगे क्या होगा, वो पूछता है। ये अटेम्प्ट पिछले अटेम्प्ट से कैसा डिफरेंट है, ये पूछता है। और क्या हो अगर इस बार भी आप रिकमेंड ना हो तो आप क्या करेंगे, आपका अल्टरनेट करियर ऑप्शन क्या है। यहाँ आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा और वो आपसे कहेगा कि अगर अब आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ लो। तो अब हम शुरू करते हैं इस को एक एसेसर मोड में देखने की। और अगर आपने, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को अच्छे से देख के इनके सारे रिस्पॉन्सेस आपको प्रिपेयर करना चाहिए, यू विल नॉट रिग्रेट। तो अब हम शुरू करते हैं। अब आपका इंटरव्यू है तो कैसे होगा, सबसे पहले वो आपको एक हॉल में लाएंगे। अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। कई जगह क्या होता है कि यहाँ पे मान लो इंटरव्यू होना है, मान लो इंटरव्यू का रूम है, तो एक बंदा यहाँ बैठा रहता है, एक थोड़ा पीछे बैठेगा, एक थोड़ा और पीछे बैठेगा। तो एक एक करके ये जैसे अंदर चला जाएगा, ये वाला आके इसकी सीट पे, ये वाला आके इसकी सीट पे। कई बार ऐसा भी होता है, नहीं तो कई बार कैसा होता है, ये एक इंटरव्यू हॉल है, वेटिंग हॉल जिसे कह सकते हैं, यहाँ पे इंटरव्यू का रूम है। सारे लोग यहाँ पे बैठ गए हैं, सारे मतलब दिन जिन 3-4 का होना है, 1 2 3 4, एक एक करके यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से रूम पे चले जा रहे हैं, फिर ये अपना गया, ये भी रूम पे चला गया, इस तरीके का होता है। तो मान लेते हैं आप इस वेटिंग रूम में बैठे हैं और उसने बोल दिया आपको कि अब आप जाइए, अब आप यहाँ बैठे हैं और आप अंदर जा रहे हैं। तो आप अंदर जाएंगे, इसको मिटा देता हूँ और शुरू करते हैं आपका इंटरव्यू। ओके, तो आप आए। ये ऐसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, और जब लगा के बोलूँगा तो मैं इंटरव्यूअर बन जाऊँगा। और may I come in, sir? Okay, yes, Vinay, please come. Have a seat. Thank you, sir. Okay, Vinay, so you are coming from Allahabad or Delhi? Okay, Allahabad. Okay, nice, nice. And this is your which attempt? I can see this is your, okay, 14th attempt. Nice. Okay, Vinay, how was your journey? It was good. Okay. And how is your experience? You are having any issue in your accommodation or lunch or anything? तो बोलेगा नहीं सर. Okay. Okay. So when you can remove your face shield and mask so that we can interact properly. We are taking care of all the COVID protocols here. वो कई जगह क्या होता है कि अब कोविड के टाइम पे यहाँ पे एक वाइट कलर का ग्लास लगाया हुआ है, तो फिर आराम से दिखता है आर पार. Okay. So you can remove your face shield and mask so that we can interact easily. And also you can place your file on the right side of the table, and we have also have a glass of water on the left side of the table. You can take as many sip as you want without even asking me. Okay. Okay, Vinay, so in the next 30 to 35 minutes we are going to know about you, your life, your education, your parents, your parents, and it's all about going to you. So Vinay, tell me about your education starting from class 10th onwards till the end of your each semester. How many marks you have scored in 10th, 11th, 12th and each semester? What are the extracurricular activities you have participated? Your special achievements, if any? Which teacher you like the most and why so? Which teacher you don't like and why so? Who all are in your friend circle? I also want to know about your best friends, whom you spend your time, and who is your best friend, and tell me one good and one bad quality of your friend. You can start from class 10th. तो यहाँ से इसने पहला सीरीज ऑफ क्वेश्चन मार दिया है, अब आप आंसर दे रहे हैं. ओके ओके, आई गॉट इट. ओके, सो बीच बीच में वो चीज़ें पूछता भी रहेगा. ओके, मान लो टीचर ने बताया. ओके, सो यू लाइक रुचि मैम, यू सेड. सो व्हाट शी टॉट यू? ओके ओके. एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज यू हैव पार्टिसिपेटेड देयर, व्हाट वाज योर रोल इन दैट इवेंट? गो कार्ट. Okay. And when generally we want to avoid one friend amongst your friend circle, so whom you want to avoid your friend? Okay, you want to avoid this. Why so? Okay. So tell me one bad quality of your friend. Okay. So why you want to say that? Why you are saying that he is a miser? Any incident which recently happened? Take your time and think of the incident. तो आपको टाइम भी देता है और फ्रेंड पे वो काफ़ी ज़्यादा घुमाता है
और ये चीज़ें आपसे पूछता है। फिर वो अगला सेट ऑफ क्वेश्चन मारेगा। ओके विनय, ओके अंडरस्टूड, ओके ओके। सो विनय, नाउ आई वांट टू नो मोर अबाउट योर फैमिली, हु ऑल आर इन योर फैमिली, and tell me more about your parents' occupation, tell me about your siblings, what they currently doing, and also how you spend time with your family, how often do you visit them, and in case of any help, whom you are going to approach first, your father or mother, and why so. In case of your monetary help, whom do you approach first, and how much pocket money do you have, and how you spend it, how much you save it, and how you all spend time together when you are in your home, and how do you help your parents, mother or father. You can start from your family members. तो आप पूरा बताते रहेंगे, बीच बीच में वो और क्वेश्चन करता रहेगा। ओके विनय, सो यू आर गोइंग टू अप्रोच योर फादर फर्स्ट, व्हाई नॉट योर मदर? डू यू थिंक वुमेन आर नॉट कैपेबल इनफ टू हैंडल योर प्रॉब्लम्स और व्हाट? ओके। एंड विनय, okay, and okay, and how you spend your pocket money? How much? Can you give me a bit of calculation? Okay. Sir, इतना इधर दे दिया, इतना इधर दे दिया. Okay sir. Okay. So you had any argument recently with your friend or your brother or sister, because generally siblings are having some issues. So can you recall any moment recently which you had argue with your sister? नहीं sir, नहीं लड़ा नहीं कभी. नहीं, you can take some time and think. What was the issue? What was the issue? What was the reason behind the argue? ये सारी चीज़ें आपसे पूछता रहेगा थोड़ा बहुत. Okay, so whom do you admire most? Your brother or your sister? Okay. And tell me one bad quality of your brother. Okay. यही सारी चीज़ें आपसे पूछेगा. और गर्लफ्रेंड का पूछ लेता है. एनडीए टाइम वाले पे पूछा था, टीएस वाले टाइम पे, कि हाउ मेनी गर्लफ्रेंड्स डू यू हैड? सर एक भी नहीं. आर यू श्योर? यस सर. ओके, ये अब नहीं पूछता है. उसके बाद हॉबीज. ओके ओके विनय, जनरली वी डू सम वर्क in our spare time, so I want to know about you. What do you do? So I want to know about you, what you do in your free time, when you spare time, how you utilize your free time, what and I am also interested to know about your daily routine in your weekdays and weekends. फिर आप बताने लगेंगे. हॉबीज़, एक आधा सवाल हो सकता है हॉबीज़ पे पूछ ले, और डेली रूटीन पे भी वो आपकी पूरी चीज़ें नोट करता रहेगा. ऐसे आप बोलते रहेंगे, यहाँ नोट करता रहेगा कुछ ना कुछ. फिर थोड़े क्रॉस क्वेश्चन पूछा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाले पीआई क्यों पूछना. ओके विनय, सो आई कैन सी दैट यू आर हाउस कैप्टन ऑफ अशोका इन केंद्रीय विद्यालय. सो व्हाट वाज योर रोल? ओके. एंड ऑल्सो यू आर अ पार्ट ऑफ दिस क्लब, सम हैपनिंग्स राइटिंग क्लब. व्हाट वाज इट? ओके, आर्टिकल राइटिंग. ओके, वंडरफुल. तो वो वेरीफाई करता है चीज़ें पूछ के कि आपने किया है कि वह ऐसे ही मारा है. और एसडी से भी कुछ एक आधा सवाल, जो क्वालिटीज़ वो आपको एसेस करेगा, उससे वो एक आध क्वेश्चन. जैसे अब मुझे समझ आ रहा है कि उसने क्यों पूछा था. एक बार एसएसबी में मैंने लिखा था कि मैं जो वो है, क्या नाम है, सीखने के लिए मैं कोशिश करता हूँ, अच्छा लगता है. तो इसलिए फिर उसने पूछा था कि विनर टेल मी द फुल फॉर्म. उसने 12-15 फुल फॉर्म पूछ लिए थे. एटीएम का फुल फॉर्म पूछा, फिर जितने फुल फॉर्म हो सकते थे वो सारी चीज़ें पूछा. तो एसडी में हम जो लिख रहे हैं वो उससे क्रॉस क्वेश्चन करता है. ओके विनय, नाउ टेल मी हाउ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस सीडीएस एंड एफकेट एग्जाम. यू हैव क्लियर्ड इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, आई कैन सी. सो व्हाट वाज योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, वो पूरा बताना. एंड हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर एसएसबी अटेम्प्ट. हैव यू टेकन एनी कोचिंग और गाइडेंस फ्रॉम मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स, फैमिली और एनी ऑर्गेनाइजेशन और कोचिंग. तो बताना कि सर नहीं लिया, या फिर सर लिया है, इस ऑर्गेनाइजेशन से लिया है, ऐसा. So Vinay, what happened in your previous attempts? What do you think that why you couldn't make it in your previous attempts? What happened? Okay. And which task do you like most in your GTO? Okay. और यहाँ पे सभी लोग जो है ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस ही बोल के आते हैं, GOR जो स्नेक रेस है. अगर AFSB है वहाँ होता नहीं है, तो वहाँ कुछ और जो मर्जी हो बोल लो. Okay, Vinay, can you rate your performance of this SSB out of 10 in this GTO and Psych? सर इतना और इतना. ओके.
And how was your performance in psych test? How many SRTs you did? How many WATs you did? Okay. And when I generally, after being with the friends for 3-4 days, we generally got an idea that he is going to be recommended. So whom do you think amongst your group who is going to be recommended apart from you? तो वहाँ एक बंदे का नाम बोलना है कि सर मुझे लगता है ये होगा इसलिए, या फिर सर कोई नहीं होगा. जब आप बोलेंगे कोई नहीं होगा तो और फोर्स करेगा. नो नो, generally a light conception that we generally get that he or he is going to be recommended. Yes sir, I think he will going to be recommended. Okay. Okay, Vinay, in life we all have some strength and some weaknesses where we want to work upon. So I'm interested to know about your strength and weaknesses. So tell me, what are your strength and what are your weaknesses, and how you have worked to improve it, your weaknesses. अब वीकनेसेस में वो क्या है कि जैसे आप बताते रहेंगे कि सर आई थिंक माई कम्युनिकेशन स्किल्स नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड. नो नो, योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर कमेंडेबल यार. आई डोंट थिंक दैट यू नीड एनी इम्प्रूवमेंट ईयर. व्हाट एल्स? फिर आप कहेंगे सर थोड़ी सी मेरी जी के इज़ नॉट अप टू द मार्क. विनय, जी के एंड इंग्लिश इज़ नॉट अ वीकनेस. आई एम आस्किंग अबाउट द वीकनेस. व्हाट क्वालिटी डू यू लैक? तो इस तरीके से पूछते हुए, वीकनेस पूछते हुए, वो आपसे उन चीज़ों को निकलवाने की कोशिश करेगा जो, और वीकनेस में काफ़ी देर खेलता है, इसलिए मैंने आई का सिंबल लगाया है. तो जो भी आप वीकनेस बता रहे हो तो कैसे आपने उसको इम्प्रूव किया है, वो सारी चीज़ें इस पर आपसे वो काफ़ी बातें करेगा. ओके, कुछ रेलिवेंट जी के करंट अफेयर्स में ना. टेल मी 2 नेशनल एंड 2 इंटरनेशनल न्यूज़. ओके, सो विनर, डू यू रन? यस सर. हाउ मच डू यू रन? सर आई कैन रन 5 किलोमीटर इन 28 to 30 minutes. ओके, 5 किलोमीटर इन 30 minutes. ओके, कैन यू कन्वर्ट दिस इनटू मीटर पर सेकेंड? यस सर. सर इतना. ओके, हाउ यू हैव कैलकुलेटेड? ये मत कह देना सर घर से कैलकुलेट करके आया था. बताना कि सर 30 मिनट अपॉन 60 किया, ये ऊपर चला गया, ऐसे. ये जो मेरे साथ हो चुका है, मैं इसमें वो बता रहा हूँ आपको. ओके ओके विनय, आई अंडरस्टूड योर पॉइंट. एंड so Vinay, as you are from technical background, so do you know what are boilers? Yes sir. तो कैन यू नेम सम टाइप्स ऑफ बॉयलर? तुम मान लो बता रहा हूँ कि सर फायर ट्यूब बॉयलर, वाटर ट्यूब बॉयलर. तो विनय, आई एम टॉकिंग अबाउट नेम ऑफ द बॉयलर एंड यू आर टॉकिंग अबाउट दिस फायर ट्यूब बॉयलर एंड वाटर ट्यूब बॉयलर. कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस बॉयलर्स? कई बार ऐसे चिल्ला भी देते हैं. जो हुआ है मेरे साथ वही बता रहा हूँ. या फिर ये कहूँ कि चिल्लाने का नाटक करते हैं, गुस्सा होने का. ओके ओके, आई अंडरस्टूड नाउ. Okay, when everyone is having their own motive, own motivation to join the defense. So, what is your motivation to join the defense forces? I can think that you are academically you are good, but why defense? Why you want to join defense? Okay, यहाँ मैंने रीज़न दिया. अब कुछ डिफेंस स्पेसिफिक क्वेश्चन जो कि शुरुआती एसएसबी में नहीं पूछता था, आप पूछने लगा है. मे बी रिपीटर होने के साथ पूछता होगा. तो विनय, व्हाट डू यू नो अबाउट आर्मी? तो यहाँ से पूरा आर्म्स एंड सर्विसेज समझाया. फिर आर्म्स में वो घुस गया. ओके, सो यू नो अबाउट इन्फेंट्री. टेल मी अबाउट द रोल ऑफ इन्फेंट्री. ओके, एंड व्हाट अबाउट आर्मर्ड कॉर्प्स? ओके, कैन यू नेम सम टैंक्स? ओके, कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, T90 एंड अर्जुन MBT टैंक? यस सर, ये इंडिजिनस है, ये थोड़ा सा कोलैब से बना है. टेल मी द टेक्निकल डिफरेंस. तो ये आगे और ले जाता है बातों ही बातों में, वो अलग कहानी है. ओके विनय, एंड टेल मी दैट what is the equivalent rank of colonel in the army? What is the equivalent rank in the air force of the colonel in the army? Sir, captain or group captain? Yes sir, group captain. Okay, so when after going to be recommended, do you know where you are going to have your training and all after this? Do you have any idea? तो बताना है सर 52 weeks of training यहाँ होगी, फिर ऐसे होगा. Okay Vinay, so how you have improved, how you have prepared for this SSB, and how you think that this attempt is different from your previous attempt, how you have improved. And I also want to know, what if you do not get recommended? We all have some backup plans for life. I want to know about you. What if you do not get recommended this time also? What are your alternate career options? इसमें तो सब यही कहते हैं कि सर आई विल कम बैक अगेन विद बेटर परफॉर्मेंस. तो वो कहता है कि no, I am asking what if you couldn't make it into the armed forces at all, what you are going to do?
सर इट्स CPF, नो नो नॉट CPF, सपोज यू आर मेडिकली अनफिट, नॉट इवन CPF, देन व्हाट यू आर गोना डू। तो वहाँ से अपना बताना है जो आंसर हो, और जो आपने बताया उसको थोड़ा सा प्रिपेयर भी करना है, क्योंकि वो उसके बारे में भी पूछ लेता है। जैसे मैंने एक बार कह दिया था, प्रिपेयर्ड नहीं था मैं, बस CPF तक ही था, उसने CPF का भी पत्ता काट दिया। तो मैंने कहा टीचिंग या फिर ये इसरो। तो इसरो में बोला कि हाउ यू कैन ज्वाइन इसरो। तो मैंने बताया सर एग्ज़ाम है ICRB का। बोला ठीक है, एट वॉट पोस्ट, पोस्ट पता नहीं थी, वो बाद में सर्च करने के बाद में पता चला कि उसमें भी रैंकिंग है, साइंटिस्ट C, साइंटिस्ट B, ऐसे करके। तो आप जो भी अपना अल्टरनेट करियर ऑप्शन अगर बता रहे हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, so Vinay, from past 30, 40, 45 minutes I was asking you number of questions, and now you have a chance to ask me any question in case you want to ask. Do you want to ask any question? You can ask. तो इसमें कुछ लोग सीधे ना कह देते हैं नो सर, और वहाँ से चले जाते हैं। कुछ लोग पूछते भी हैं। तो क्या पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए ये बिल्कुल आप पे, आपका मन है, कोई डाउट है, कोई शंका है, दुविधा है तो ज़रूर पूछो। तो मैं तो वैसे नहीं पूछता था। एक बार मैंने पूछा था कि सर मेरा हो नहीं रहा था, तो मैंने पूछा कि सर व्हाट शुड बी माय रूटीन इन ऑर्डर टू मेक माई सेल्फ फिट फॉर द आर्म्ड फोर्सेस। बोला नथिंग, इट्स जस्ट योर रूटीन, इट्स जस्ट अ नॉर्मल पर्सन रूटीन, नथिंग स्पेशल इज़ रिक्वायर्ड। तो एक ही बार मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, उसने बहुत ही बढ़िया आंसर दिया कि कोई 30 मार खा नहीं बनना है, एकदम नॉर्मल है। तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है। और मैं आपसे बिल्कुल कह रहा हूँ कि आपको ये जो सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं यही वो पूछेगा, इसी ऑर्डर में हो सकता है पूछे, और इसको आपको एक एक चीज़ें आपको रिस्पॉन्स जो है प्रिपेयर करनी चाहिए। साथ ही साथ कुछ और क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ जो मेरे कई SSB में पूछे गए। ये एक SSB के नहीं, अलग अलग SSB के क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर लाया हूँ, तो वो मैं आपसे यहीं पूछ लेता हूँ। उसने एक बार कहा था 21 SSB भोपाल कि विनय कैन यू टेल मी द लेंथ ऑफ द रूम। सो आई सेड यस सर, इट्स ऑलमोस्ट 3 मीटर। बोला हाउ यू कैन से। सर द ट्यूबलाइट इज ऑलमोस्ट ऑफ 1 मीटर एंड आई कैन सी दैट वी कैन फिट 3 ट्यूबलाइट्स, सो इट्स 3 मीटर। अब वो वहाँ पे क्या करता है, आपको कंस्ट्रेंट्स बढ़ाता रहता है और आपसे और आगे सोचवाता रहता है। उसने कहा विनय सपोज देयर इज नो ट्यूबलाइट, देन सर देयर इज अ टाइल, आई कैन सी दैट इट्स ऑफ 50 सेंटीमीटर and there are 6 tiles, so we can multiply it and suppose there is no tile। फिर मैंने कोई और चीज़ से कंपेयर किया, उसकी लैपटॉप स्क्रीन थी, बोला there is no laptop, सॉरी मॉनिटर। सर बेल्ट है, बोला there is no belt। करते करते हर चीज़ को मना करता गया, मैं भी परेशान हो गया, वो भी परेशान हो गया, वो केजरीवाल वाली आवाज़ में। फिर क्या हुआ कि हाँ, फिर एक बार मैंने कहा कि सर आई विल लाई डाउन। बोला नो यू कांट, तुम अपने चेयर से उठ नहीं सकते। तो फिर मैंने जैसे ही कहा कि सर इस चीज़ से कंपेयर कर लेंगे, बोला कि तुम अपनी सीट से उठ ही नहीं सकते, हाउ यू आर गोना कंपेयर। तो वहाँ उसके आगे फिर मैंने उसको जवाब नहीं दिया, मैंने कहा सॉरी सर आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, जहाँ तक आप विजुलाइज कर ले जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ ये भी तो एक अल्टरनेट ऑप्शन है, वहाँ तक आपको जाना चाहिए, जो मुझे लगता है। तो लेंथ ऑफ द रूम के लिए आपको थोड़ा देखना है, सब तो वहीं की चीज़ें हैं। हाँ, फुल फॉर्म मैंने आपको बताया कि कई चीज़ों का फुल फॉर्म पूछा था मेरे से, ATM का फुल फॉर्म, और जो वो होता है बाइक में जो इतने CC का इंजन है तो CC पूछ रहा था, कैन यू डिफाइन द CC, क्यूबिक सेंटीमीटर उसका वॉल्यूम हो जाता है, और टेक्निकली वो उसका टॉर्क का हिसाब से होता है। अच्छा, एक बार और बोला विनय टेल मी अबाउट योर रीडिंग हैबिट्स। मैंने तो लिखा भी नहीं था उसमें, पता नहीं मे बी उसने हॉबीज़ में पोइट्री डालता हूँ मैं, तो शायद वहाँ से देखा हो, टेल मी अबाउट योर रीडिंग हैबिट्स। तो रीडिंग हैबिट्स में मैंने उस टाइम वही एक किताब पढ़ी थी कोई रॉबिन शर्मा साहब की। तो उसने कहा ओके रॉबिन शर्मा, सो टेल मी द लेटेस्ट बुक विच इज़ गोइंग टू बी रिलीज्ड बाय रॉबिन शर्मा। ये बात है शायद 18-19 की, जब 5 AM क्लब आई नहीं थी। रॉबिन शर्मा की बुक है द 5 AM क्लब, और बहुत ही ट्रेंडिंग पे चल रहा था वो, तो इसलिए उन्होंने पूछा था। हाँ, उस टाइम मैंने हॉबीज़ में ये भी लिखा हुआ था काफ़ी पहले एक बार, क्योंकि जब हम पहले से प्रिपेयर नहीं करके जाते हैं, अभी पहले तो हार्डकोर रिपीटर कोई नहीं होता है ना, शुरुआत में जो जो मैंने किया मैं आपसे वो दास्तां बयां कर रहा हूँ। तो मैंने एक बार कोरा आंसर भी लिखा था, तो उसने पूछा था कि व्हाट इज़ योर लेटेस्ट कोरा आंसर एंड हाउ मेनी अपवोर्ड्स यू गॉट ऑन दैट आंसर। यहाँ तक था पहले की बात। अब हम बात करते हैं यहाँ बीटेक के बाद की।
अब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े बहुत जो डिफेंस स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो थोड़े से बढ़ने लगे थे। तो वो क्या क्या है कि विनय कैन यू टेल मी हाउ दिस ट्यूबलाइट वर्क्स? ओके, सो दिस वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, कैन यू एक्सप्लेन मी हाउ? एक्सप्लेन करो। सो हाउ अ शिप फ्लोट्स? Okay, density is less. So how density is less? Sir, we can make a hollow structure kind of. Okay, and how a submarine works? How a submarine floats? Sir, ऐसे. Okay, आर्मी का टैंक का डिफरेंस बता ही दिया. ओके, जब आर्मर्ड कॉप्स में बात हुई तो वहाँ पे टैंक आ गया. 2-3 टैंक के नाम पूछे, जैसे T-90 भीष्म और T-72 अजेय और एक अर्जुन MBT DRDO ने दिया है. तो पूछा कैन यू टेल मी द डिफरेंस? बताया सर इंडिजिनस है और ये वहाँ का है. तो बोला नो टेल मी द टेक्निकल डिफरेंस. अब टेक्निकल डिफरेंस कौन पढ़ के जाता है? MiG-20 ये पूछा था नेवी वाले में. ये MiG-29 का ही नेवल वेरिएंट है MiG-29K. तो उसने कहा कि टेल मी द डिफरेंस. तो मैंने कहा सर ये MiG-29 है लेकिन ये इसका नेवल वेरिएंट है. फिर से पूछा कि टेल मी द टेक्निकल डिफरेंस. और उस टाइम हम लोग थोड़ा बहुत टेक्निकल डिफरेंस पढ़ के गए थे क्योंकि एक रिपीटर ने वहीं पहले ही बता दिया था. तो रिपीटर भी हेल्प कर देते हैं. एक बार डोकलाम इशू पूछा था, ये पहले की बात है. ये क्योंकि करंट अफेयर्स में था. डोकलाम इशू है वो जो ट्राई जंक्शन का लोकेशन है भूटान, चाइना और इंडिया का, वहाँ का इशू चल रहा था. तो अगर करंट अफेयर्स में कोई ऐसा कोई बड़ा इशू है जैसे अभी गलवान हुआ था तो वो आपको पढ़ना चाहिए अच्छे से. हाँ, इसी में एक और अंतर पूछा था न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन में. ये नेवी की बात है. INS अरिहंत और चक्र में क्या अंतर है? फिर से वही बात, ये अपना नहीं है, अरिहंत अपना है. फिर से उसने वही कहा टेल मी द टेक्निकल डिफरेंस. एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ट्रेनर एयरक्राफ्ट. ट्रांसपोर्ट में जैसे C-17 ग्लोब मास्टर, इल्यूशियम 76. ट्रेनर में तो अब किरण करके है शायद एक, अब तो कम याद है. हाँ, एक बार पूछा कि विनय टेल मी अबाउट दिस गैलेंट्री अवार्ड्स. तो उसका ऑर्डर पूछा क्या होता है? शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र एंड अशोक चक्र. और वहाँ पे वीर चक्र, महावीर चक्र और परमवीर चक्र. दिस इज फॉर पीस टाइम, दिस इज फॉर वॉर टाइम. ओके, सो हु गॉट अ परमवीर चक्र फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स? सर ही वॉज फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखौन. ओके. Vinay, also tell me about on which wars the wars India has participated and also who was the army, navy and the air force chief at that time. तो वॉर तो हम लोग चलो बता देंगे, वॉर में बता दिया था 62, 65, 71 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, फिर 99 का कारगिल. एक ही बता पाए सैम मानेकशॉ 1971, और नेवी एयरफोर्स के चीफ नहीं बता पाया मैं. देखो यहाँ से जो मैंने कहा है ये सिर्फ, क्या आपको इस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है? मेरे अकॉर्डिंग नहीं. ये सिर्फ 3-4% की चीज़ें हैं. अगर नहीं भी पता हो तो ये आपके पर्सनैलिटी नहीं झलकाता है ना. पर्सनैलिटी का एक छोटा सा हिस्सा हुआ नॉलेज. तो रेलेवेंट नॉलेज तो आपको है ही. आप CDS निकाल के जा रहे हो, नॉलेज है. FCAT निकाले हो, थोड़ा बहुत नॉलेज है. और पढ़े लिखे हो, 10th-12 मार्क्स हैं तो ठीक है, काम आपका, बुद्धि आपकी ठीक है. ये सारी चीज़ें अगर नहीं पता हो तो इतना ज़्यादा इफेक्ट मेरे ख्याल से नहीं डालेगी. तो आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है. ये तो मेरे जो क्वेश्चंस थे जो कि उस इन्फॉर्मेशन से अलग अलग थे, क्योंकि हमेशा हर बार इंटरव्यू में यही पूछ रहा था और कभी कभी 1-2 सवाल एक्स्ट्रा पूछ लेता है. तो ये उसका कंपाइलेशन है, आपको उसमें चिंता नहीं करनी है. आपको जो प्रिपरेशन करना है वो आपको यही सीरीज़ करना है जो अभी हमने दिखाया. यहाँ से आपको पूरा एजुकेशन से चालू करके फैमिली, फ्रेंड्स, स्ट्रेंथ, वीकनेस और व्हाट इफ़ यू डोंट गेट रिकमेंडेड, व्हाट आर योर अल्टरनेट करियर ऑप्शन, इन सारी चीज़ों को आपको प्रिपेयर करना है और इस तरीके से आपका इंटरव्यू प्रिपेयर हो जाएगा. तो अब हम कुछ थ्योरी देख लें. पहली थ्योरी ये रहती है, थ्योरी मतलब कि क्या क्या बातें निकल के आती है, इसको मैंने थ्योरी नाम दिया हुआ है. कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा प्रिपेयर मत करो, बस जाना और जो वहाँ पूछेगा वो बकते चले जाना. ये बहुत ही गलत बात है. प्रिपेयर योर ईच एंड एवरी रिस्पॉन्स. सारे के सारे क्वेश्चन आपको पहले से पता है. किसको, इस आंसर को कितने अच्छे से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो वो आपको एक एज दिलाएगा. क्योंकि आप जब क्वेश्चन बोल रहे हैं उसके बाद फिर वो अगला क्वेश्चन भी वहीं से बनाएगा, तो वो दायरा भी आपको पता ही है क्या क्या पूछता है. जितना मैंने बक दिया है इन्हीं में से पूछेगा मोस्टली. उन सारे का रिस्पॉन्स आपको प्रिपेयर करना चाहिए. एक और चीज़ है कि डोंट लाई, ही विल कैच यू. ही इज़ नॉट अंतर्यामी.
लाई का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको आंसर को मेंड करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको लगता है कि यार ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि अगर आपने ऐसे बोला तो यहाँ से फिर आप सोच रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं जिसको डिफेंड करना मुश्किल है, और आप चाहते हैं क्यों ना मैं इस गाड़ी को यहीं से मोड़ दूँ, तो दिस इज़ वेरी मच एक्सेप्टेबल, आप कर सकते हैं। ऐसे एक नहीं, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मेरा एक दोस्त है तो एक ने तो बहुत बड़े बड़े झूठ बोले, रिकमेंड है। एक और दोस्त है, उसने क्या बताया कि वो अपने घर में कुछ काम नहीं करता था, लेकिन उसको मन था उसको मन था कि मैं दिखाऊं कि मैं पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा हूँ, क्योंकि उसको रिस्पॉन्सिबल दिखाने के लिए उसके पास कोई मैटर था नहीं, तो उसने कुछ चीज़ें चेंज कर दी। उसने बोला कि मेरे घर में ऐसा ऐसा है, मतलब उसके यहाँ किराए पे काफ़ी था, तो बोला कि सबके महीने का रेंट मैं कलेक्ट करता हूँ, सबका वाटर बिल और क्या नाम है बिजली का बिल सब कलेक्ट करके, फिर उनके पता नहीं क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें उसने बताया कि मेरे यहाँ 4 फ्लोर हैं, फिर ये काम करता हूँ, उनको सिलेंडर मैं ही पहुँचाता हूँ। तो पूरा काम उसने अपने माथे ले लिया, हर एक आंसर को प्रिपेयर करके। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपकी थोड़ी सी ज़रूरत है, या फिर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें मैं बताना नहीं चाहता हूँ, तो थोड़ा बहुत आप मॉडिफाई अपने आंसर को ज़रूर कर सकते हैं। एकदम 100% ऑनेस्ट रह के देख लिया है, 100% ऑनेस्ट। अगर सब कुछ सही हुआ है ज़िंदगी में तब तो ठीक है, लेकिन थोड़े बहुत ऊपर नीचे अगर आपको लग रहा है कि मॉडिफाई करने की ज़रूरत है तो कर लो, कोई इशू इसमें नहीं है। तो ये थी पूरी कहानी इंटरव्यू की, और अब आपका इंटरव्यू हो जाएगा और आप निकलेंगे, और अगर आप पहले हैं तो जाके दास्तां बताएंगे अपने लोगों को कि ये टकला ये चीज़ें पूछ रहा है और ऐसी सी बातें हैं। और इंटरव्यू निकलते ही आपके मन में 2-3 ख्याल आ सकते हैं, 2 ही ख्याल आ सकते हैं। एक तो यही कि यार नहीं होगा, ये खुश नहीं हुआ, जिस हिसाब से इसने मुझसे बातें की मुझे लग नहीं रहा कि ये करेगा सेलेक्ट। शॉर्ट रिजेक्शन का ख्याल आ जाता है, कई बार आ जाता है। और एक बार थोड़ा सा आता है कि हाँ यार हुआ तो अच्छा है, लेकिन फिर जैसे जैसे आपका एक आध दिन बीतेगा, मतलब एसएसबी के अंदर ही, तो आपको थोड़ी थोड़ी आपको गलतियाँ याद आएंगी कि यार ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला। तो यही 2 ख्याल आते हैं, या तो नहीं लेगा और या तो पता नहीं यार अपनी तरफ से तो अच्छा किया। फिर अब आपका सारा कुछ ख़त्म हो चुका है, और अब अगले दिन हम जानेंगे द फाइनल डे, दैट इज़ कॉन्फ्रेंस। थैंक यू।